जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने 228 पॉइंट्स निकाले लेकिन ड्यूरिंग द सेशन जो है वो 61,555 का मार्केट ने हाई लगाया। लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग रही वो 60,501 की रही। लगभग कोई 1,000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ड्यूरिंग द सेशन लूज़ किए हैं। अब देखें इसके हवाले से बहुत सारी राय जो है वो कायम की जा सकती हैं कि मार्केट से आज 1000 पॉइंट्स क्यों निकले। यार देखें मार्केट ने 40,000 से 60,000 का सफ़र क्यों किया था? परसेप्शन थी एक कि मार्केट जो है वो एक रैली बनाएगी हमारे हालात जो हैं वो थोड़े से अच्छे होने जा रहे हैं। आईएमएफ की जो है वो न्यूज़ आ रही है। आईएमएफ से जो है वो हमारा कर्ज़ मिल जाएगा। हमारे यहाँ इलेक्शन की डेट जो है ख़ास तौर पर जिस वक़्त अनाउंस हुई थी तो उसमें भी हमारी यही राय थी कि इलेक्शन की डेट के बाद जो है वो मार्केट में एक रैली जो है वो देखने को मिलेगी। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आज बिल्कुल इस हवाले से तो आप परेशान ना हों। क्योंकि आज जो है वो जब मार्केट में से देखने को 1200 पॉइंट्स निकले हैं, तो यकीनन आपको सोशल मीडिया पर ये बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि किसी ने किसी को माल थमा दिया, किसी ने किसी को माल चिपका दिया, किसी जो है वो कोई जो है वो किसी की बातों में आ गया। यार, ये चीज़ें जो है ना अगर आप मेरी हर वीडियो के अंदर, हर तीसरी-चौथी वीडियो के अंदर ये अल्फ़ाज़ आपको मेरी तरफ से मिलते होंगे कि अगर आप ये समझते हैं अब मैं आपको इसको थोड़ा-सा पहले तर्जुमा कर दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अब अगर आप ये समझते हैं कि किसी ने आपको माल थमा दिया, चिपका दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है? तो यार देखिए स्टॉक मार्केट एक कारोबार है, इसमें आप किसी को धोखा देने आए हुए हैं। ये बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई। बड़े-बड़े जो है वो माशाल्लाह से अच्छे बल्कि मुझसे भी पुराने लोग हैं स्टॉक मार्केट के अंदर बड़े-बड़े ब्रोकरेज हाउसेज़ वाले हैं। अक्सर औक़ात जिस वक़्त वो भी इस किस्म की बात कर जाते हैं ना, तो वो मेरी समझ से बाहिर होती है कि हम स्टॉक मार्केट को या तो फिर समझते नहीं हैं या दुनिया के जो डायनामिक्स हैं, अभी मैं कल ही वीडियो में बात कर रहा था कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के जो डायनामिक्स हैं, वो दुनिया के स्टॉक मार्केट के डायनामिक्स से बहुत मुख्तलिफ हैं। अगर आप पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को इंटरनेशनली जिस तरह से हम एनालाइज़ करते हैं, अगर आप उस तरह से करने की कोशिश करेंगे तो आप उड़ जाएँगे। क्योंकि हमारा चूँकि दोनों मार्केटों का एक्सपोज़र है तो बहुत फ़र्क है। लेकिन जिस वक़्त हम यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं कि शेयर को कैसे एनालाइज़ करना है, तो वहाँ से जो तरीके हमें मिलते हैं उसमें बहुत सारे तरीके हैं कि आपने फेयर प्राइस कैसे निकालनी है, आपने जो है वो एलियट वेव को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने आरएसआई का जो है वो अपना एक्स्पोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है उसके साथ कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, मैकडी के साथ और आईएसआई का सॉरी आईएसआई क्या गया, आरएसआई का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनाना है। तो माज़रत के साथ ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट की पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर उस तरह से अप्लाई नहीं होती जिस तरह से कि दुनिया की मार्केट पर होती हैं। तो एक तो आप ये चीज़ जो है वो अपने ज़हन में रखिए और दूसरी बात जो अभी मैं पहले कर रहा था कि कोई यहाँ किसी को धोखा नहीं देता, अपना अपना एनालिसिस होता है, उसकी बुनियाद पर लोग डिसीज़न करते हैं और अगर आप ये समझते हैं कि आज आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है या आपको ये लगता है कि ये ऐसा है, तो खुदारा स्टॉक मार्केट से बाज़ आ जाइए, कोई और बिज़नेस कीजिए। मेरी ये बातें अक्सर मेरी वीडियोज़ में आपको सुनने को मिलती हैं, जो कि मैं ह तकरीबन दोहराता रहता हूँ, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो लिटरेसी लेवल है फाइनेंशियल एजुकेशन का वो बहुत कम है और स्टॉक मार्केट का तो मुझ समेत ना होने के बराबर है। अब चलते हैं आगे। 228 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं, तो आज भी माशाल्लाह से 15 कंपनीज़ आपको जो है वो अपर कैप नज़र आ रही हैं। ठीक है कोई बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देखिए एच कार 200 ₹14 का शेयर है, एक बड़ा शेयर कंसीडर होता है। पाकिस्तान में ₹100 से बड़ा शेयर ₹100 से ऊपर वाला जो शेयर है, वो बड़ा शेयर कंसीडर होता है। तो अच्छा वॉल्यूम था आज इसमें। उसके अलावा कोहिनूर पावर है, ठीक है, छोटा-सा शेयर है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन चलें, एक परसेप्शन है जिसकी बुनियाद पर ये अपर कैप हुआ। उसके अलावा क्लोवर है, ठीक है, इसका भी कोई फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक परसेप्शन है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएँगे। टेक्निकल्स की बुनियाद पर ये शेयर बाय होते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आपके बहुत सारे शेयर्स ऐसे होंगे, जिस वक़्त आपने वो खरीदे और वो अच्छे शेयर जिनको हम ब्लू चिप शेयर्स भी कहते हैं और मज़े की बात ये है कि आप मेरा ख़्याल है बहुत मेरी तरफ से बहुत कम इस किस्म की कोई वीडियो बनी होगी कि ये फलाँ शेयर ऐसा है, उसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है। लेकिन ब्लू चिप के हवाले से हमारे यहाँ बहुत बात होती है।
हम बात ब्लू चिप के हवाले से करते हैं, वीडियोज़ ज़्यादा हम ब्लू चिप के हवाले से बनाते हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि अगले दिन अपर कैप कोई और शेयर्स हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो व्यूअर है, जो हमारे देखने वाले जो लोग हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि यार हमने तो ये शेयर जो था वो खरीदा था, अब हमारा शेयर तो चला नहीं, अब फलाँ शेयर्स देखें जी उसकी ईपीएस ना होने के बराबर है, लेकिन वो देखें जी अपर कैप हो गया। मेरे शेयर की ईपीएस जो है वो उससे डबल है, ये चल ही नहीं रहा। तो ये बेसिकली रीज़न है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की। आप इसको ज़रा गौर से एनालाइज़ करें कि आपने कौन-सा शेयर क्यों खरीदा था? क्या आपने जो शेयर खरीदा था वो कैपिटल गेन के लिए खरीदा था या कि आपने डिविडेंड यील्ड के लिए खरीदा था? तो जो जिस डिसीज़न के लिए आपने खरीदा था, अगर वो अचीव हो रही है तो दूसरी तरफ मत देखें। अगर आप दूसरी तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, अच्छे डिसीज़न्स नहीं कर पाएँगे। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, लोअर कैप की बात करते हैं, तो लोअर कैप में भी कुछ नहीं है, तो फिर यार परेशानी किस बात की है? कोई मसला नहीं है, आगे चलते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो 1-2 खबरें हैं ना कि हमारी शर-ए-नमू का मसला है, हमारे जो है वो कुछ शायद ये भी चेमगोइयाँ हो रही हैं कि पाकिस्तान में जो हमारा जो इलेक्शन है, शायद वो भी कुछ आगे-पीछे होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। चीफ़ जस्टिस साहब ने जब कह दिया कि 10 फरवरी से डेट आगे नहीं होनी चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह नहीं होगी। आपको आपने उन चीफ जस्टिसेस को भी तो देखा ना कि जिनके हवाले से जिनकी क्रेडिबिलिटी को नहीं थी। तो जब एक बंदे की क्रेडिबिलिटी है, तो मेरा ख़्याल है हमें इस हवाले से पॉज़िटिव रहना चाहिए और अगर इस न्यूज़ की बुनियाद पर कि पाकिस्तान में कुछ इलेक्शन आगे-पीछे होने जा रहे हैं, अगर मार्केट गिरती है, तो उसको अपॉर्च्युनिटी लीजिएगा। ये मेरी एक अपना ज़ाती एनालिसिस है, अगर मार्केट इस बुनियाद पर गिरेगी तो मैं ज़रूर बाय करूँगा किसी अच्छे लेवल पर, अच्छे शेयर्स को। आगे चलते हैं जी, माफ़ कीजिएगा, सेक्टर्स की बात करते हैं। आज सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने 112 पॉइंट्स निकाले, कुछ भी नहीं निकला। अब कल कमर्शियल बैंक्स की कितनी मार-धाड़ थी। बहुत अच्छे लेवल्स थे जहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की कल। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स देखते हैं तो 42 पॉइंट्स, मिलर ट्रैक्टर आज बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया उसने, मिसलेनियस ने आज 24 पॉइंट्स डाले, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 42 पॉइंट्स निकाले, फार्मास्यूटिकल ने 41 निकाले, पावर जनरेशन ने 37 निकाले। निकलने को आज कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में, सिर्फ़ इंट्राडे जो आज हुआ है, वो लोग थोड़ा डर गए हैं कि पता नहीं मार्केट में क्या होने वाला है। तो लिहाज़ा फ़िलहाल टेक्निकली यहाँ पर जो हम जो चीज़ें देख रहे हैं, वो तो कोई इतनी खतरनाक नहीं है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कैंडल की, यहाँ से हमें कुछ जो है वो यकीनन देखने को मिलेगा। आज से 2 दिन पहले जो कैंडल बनी थी, उसके हवाले से मेरी ये राय थी कि ये खतरनाक कैंडल है, लेकिन उसके बाद 2 दिन मार्केट ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया और मेरी उम्मीदों के खिलाफ जो है वो मार्केट गई। तो कोई बात नहीं, ये सिलसिला इस तरह से होता है, आपका एक एनालिसिस होता है जिसकी बुनियाद पर आप डिसीज़न करते हैं। आज की जो कैंडल है यकीनन एक खतरनाक कैंडल है। देखने में मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है, लेकिन मार्केट का अभी तक जो सेंटीमेंट है वो पॉज़िटिव है। लोगों की राय मार्केट के हवाले से मुस्बत है। क्या आज की इस अगर आप ये कहें मंदी को 1000 पॉइंट्स की जो मंदी है, क्या इसके बाद मार्केट जो है वो गिर जाएगी? क्या मार्केट का ट्रेंड जो है वो तब्दील हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेंटीमेंट मुकम्मल तौर पर पॉज़िटिव है। आपको याद होना चाहिए जब इन दिनों मार्केट जो थी वो यहाँ पर 60,000 के करीब 58,000 पर स्टे कर रही थी। उस वक़्त भी मेरी यही राय थी कि मार्केट के ट्रेंड्स जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं बदला करते। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह मेरा ख़्याल है कल की वीडियो में मैं बात कर रहा था ब्रेकआउट की, तो मैंने वहाँ पर गुज़ारिश करने की कोशिश की थी कि ब्रेकआउट ये नहीं होता जिसको कि हम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय के मुताबिक क्योंकि स्टॉक मार्केट का कोई थंब रूल नहीं है। हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस मेरे नज़दीक रेजिस्टेंस हो, वो आपके नज़दीक रेजिस्टेंस होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये खूबसूरती है इस बिज़नेस की। हर बंदे का इंडिविजुअल एनालिसिस है। एक ही कैंडल को, एक ही शेयर को देखकर उसकी एक ही प्राइस के ऊपर 2 लोग डिसीज़न कर रहे होते हैं, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। इससे अच्छा बिज़नेस जो है वो दुनिया में हो कोई नहीं सकता। तो लिहाज़ा आज की जो कैंडल है, यकीनन उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग मौजूद है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, गो कि नेगेटिव वॉल्यूम था, लेकिन मैं नहीं समझता कि जब तक कल की कैंडल जो है वो कोई आइडेंटिफ़िकेशन ना दे हाँ, अगर कल की कैंडल जो है, वो इस तरह से बनती है कि वो कैंडल की जो ओपनिंग है, वो भी थोड़ी-सी डाउन हो और देन वो मार्केट जो के नीचे यहाँ पर आके क्लोजिंग दे और इस तरह की सिचुएशन इख्तियार करे,
और ये जगह जो है ये हमारी एक रेजिस्टेंस बन जाए, तो देन हम इसको एनालाइज़ कर सकते हैं कि येस, मार्केट में कुछ थोड़ी-सी प्रॉफिट टेकिंग होने जा रही है। लेकिन करेक्शन जो है वो अभी फ़िलहाल मुझे दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रही। करेक्शन जिस वक़्त होगी, इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि येस, अब मार्केट जो है वो करेक्शन के ज़ोन में दाखिल होने वाली है। अभी फ़िलहाल प्रॉफिट टेकिंग है, वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर है। बाइंग सेलिंग रोज़ाना की बुनियाद पर है, सेंटीमेंट मुकम्मल तौर पर पॉज़िटिव है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस जी, आखिर में खुश रहें, आबाद रहें। सिर्फ़ एक गुज़ारिश जो मैं हर रोज़ करता हूँ कि वीडियो में पहले भी डिस्कस किया, अब दोबारा फिर कर देता हूँ कि अपना-अपना पोर्टफ़ोलियो ज़रूर रोज़ाना की बुनियाद पर देखा करें और उसके मुताबिक फ़ैसला करने की कोशिश किया करें। मेरी वीडियो देखें, किसी की भी वीडियो देखें, लेकिन फ़ैसला आपका अपना होना चाहिए क्योंकि नफ़ा-नुकसान आपका है। आखिर में ये गुज़ारिश कि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेज़ मौसूल हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। देखिए, इन दिनों मेरे पास किसी किस्म की कोई सर्विस नहीं है। ना तो इनहैंस सर्विस है, ना ही बेसिक सर्विस है, जो कि हम काफ़ी अरसे से दे रहे हैं। टाइम की जो तब्दीली है, उसकी बुनियाद पर चूँकि मुल्क से बाहिर हूँ मैं, अभी फ़िलहाल हमारे पास ये फ़ैसिलिटी नहीं है। जैसे ही मैं कोई सर्विस शुरू करूँगा, इंशाअल्लाह आपको इन्फ़ॉर्म कर दिया जाएगा, देन आप मेरे साथ राब्ता कर लीजिएगा। जिन लोगों ने राब्ता किया, उनसे माज़रत और उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।